सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे अच्छे काम में व्यस्त होंगे। तो ये बताने के लिए आप लोग कैसे हैं, ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो बसंत पंचमी की आप लोग को ढेर सारी बधाई। देखिए, बसंत पंचमी 3 फरवरी दिन सोमवार को बसंत पंचमी पड़ती है। तो उस दिन हमको कैसे पूजा करना चाहिए, तो पूजा करके हम दिखा रहे हैं। देखिए, पहले हमको सरस्वती माता को पीले फूल का आसन देना है। पीले फूल का आप आसन दे सकते हैं। देखिए, पीला वस्त्र पहले आप क्या करिए कि जो है सरस्वती माता के लिए चौकी बना लीजिए। चौकी बनाने के बाद आपको पीला वस्त्र उस दिन सरस्वती माता को पीला वस्त्र का चौकी बनाना है। उसके बाद में आसन में क्या करना है, आपको इस तरह से फूल, ये देखिए इस तरह से ये फूल है। तो फूल आपको हर तरफ से, चारों तरफ से फूल आपको इस तरह से, ये देखिए फूल इस तरह से बिछा देना है, यानी कि आसन, सरस्वती माता को आसन इस तरह से हमको लगाना है। और उस दिन आपको क्या करना है कि आप सुबह उठें, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको क्या करना है, स्नान ध्यान करना है। स्नान पूरे घर की पहले आप साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप गंगा जल में, अगर आप उस दिन नदी, सरोवर और गंगा जी में स्नान करने का बहुत ही महत्व माना गया है। अगर उस दिन आप नदी सरोवर में स्नान नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है कि आप गंगा जल में, आपको मतलब असुविधा है तो आप गंगा जल में आप क्या करेंगे, गंगा जल को आप जल में अपने डाल के और स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद फिर आप पीला वस्त्र उस दिन आपको जरूर पहनना है। पीला वस्त्र पहनिए और इस तरह की आप पीली चूड़ी, क्योंकि उस दिन पीली चूड़ी और पीला सिंदूर, पीला वस्त्र का बहुत ही महत्व है। उस दिन बसंत पंचमी के दिन हमको पीला ही वस्त्र पहनना चाहिए। और स्नान करके फिर हमको सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के भी कारण है कि हमको क्या करना है कि पीला फूल, इस तरह का पीला फूल, इस तरह का पीला फूल जल में डालना है। उसके बाद में हमको रोली डालना है। रोली डालने के बाद हमको क्या करना है कि उसमें तिल डालना है, गुड़। उसके बाद में सूर्य भगवान को हमको जल देना है और जल चढ़ा के हमको 7 परिक्रमा करनी है, 12 नाम जप के, मंत्र जप के। उसके बाद में हमको सरस्वती माता का पूजा करना है। सरस्वती माता का पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो इस तरह से आप आसन लगा लीजिए और सरस्वती माता को आप वस्त्र पीला भी देना है। पीला ही वस्त्र आप सरस्वती माता को दीजिए। और जब भी आप सरस्वती माता को लीजिए, देखिए बैठी हुई सरस्वती माता लीजिए। ये देखिए कैसे बैठी हुई सरस्वती माता हमारी है, ये देखिए बैठी हुई लेना। देखिए, बहुत लोग सरस्वती माता को लेते हैं तो विसर्जन कर देते हैं, लेकिन साल भर के बाद विसर्जन करना चाहिए। हम तो विसर्जन नहीं करते, हम उसी जहाँ पूजा करते हैं वही जगह रख देते हैं। हम विसर्जन नहीं करते, हम सिर्फ दीपावली में विसर्जन करते हैं। मतलब जो दीपावली में गणेश भगवान को रखते हैं तो उसका साल भर के बाद हम लोग विसर्जन करते हैं। तो इस तरह से आप सरस्वती माता को पीला वस्त्र देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको गंगा जल से आप सरस्वती माता को स्नान कराइए। जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता स्नानम सिद्धम समर्पयामि, जय सरस्वती माता स्नानम सिद्धम समर्पयामि। इस तरह से आपको गंगा जल डाल लेना है लोटे में। उसके बाद में आप स्नान कराइए। और देखिए, उस दिन आप कलशा भी रख सकती हैं। हम कलशा नहीं रखें, कम सामान के साथ आपको पूजा करके बताएं, यानी कि कम सामान लगेगा और आपको पूजा पूरा विधि बताए। क्योंकि देखिए, श्रद्धा से सब कुछ होता है। तो इसमें क्या चढ़ेगा, क्या कौन चीज़ मैन है, एक चीज़ मैन है कि जो बहुत ज़रूरी है चढ़ना। तो आप इसमें कलशा भी रख सकते हैं, कलशा रख सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, धूप बत्ती कर सकते हैं। और देखिए, आप रोली भी चढ़ा सकते हैं। और देखिए, उस दिन सरस्वती माता को पीला वस्त्र, फूल पीला वस्त्र हम देखिए ऊपर से अपने सरस्वती माता को पहना दिए। उसके बाद में हमको पीला फूल भी चढ़ाना है। सरस्वती माता को पीला फूल चढ़ाना है और हमको रोली चढ़ाना है। ये देखिए, रोली हमको चढ़ा देना है। उसके बाद में फिर हमको क्या करना है, हमको धूप बत्ती करना है। तो देखो तो इस तरह से हमको पहले धूप बत्ती करना है। तो हमको क्या करना है, जय सरस्वती माता धूपम सिद्धम समर्पयामि, जय सरस्वती माता धूपम सिद्धम समर्पयामि, जय सरस्वती माता धूपम सिद्धम समर्पयामि, जय सरस्वती माता धूपम सिद्धम समर्पयामि। इस तरह से हमको धूप, सरस्वती माता को धूप और मंत्र का जाप करके हमको धूप, देखिए धूप हम रख दिए हैं। और फिर हमको दीपक, ये घी का दीपक हम जला दिए हैं। ये देखिए घी डाले हुए और घी का दीपक हम जला दिए हैं। तो हमको अब सरस्वती माता को भोग लगाना है। तो भोग किस चीज़ का हमको लगाना है, देखिए मैन पूजा सरस्वती, ये बसंत पंचमी वाला पूजा जो होता है, ये मैन पूजा किस चीज़ का होता है, देखिए ये चढ़ता है, ये बेर, बेर सरस्वती माता को चढ़ता है।
तो इसी का पूजा होता है। सरस्वती माता का बैर से ही भोग लगता है। और आप चाहे जो कुछ चढ़ा दो, ये तो आपकी श्रद्धा की बात है। थोड़े सामान में हम आपको पूजा करके दिखा रहे हैं। तो देखिए सरस्वती माता को हम ये बेर चढ़ा रहे हैं। ये देखिए सरस्वती माता को हम बेर चढ़ा दिए हैं। और ये देखिए ये देखिए ये बेर है और यही भोग में लगता है। ये देख लीजिए आप, ये यही सरस्वती माता को चढ़ेगा। बेर यही चढ़ता है। और आप इस जगह कलश भी रख सकते हैं, इधर कलश रख सकते हैं। और जब भी आप सरस्वती माता का पूजा करिए तो देखिए पीले फूल का आप आसन लगा लीजिए बसंत पंचमी के दिन, तब पूजा करिए। और आप अपने बच्चों से पूजा जरूर करवाइएगा। इसी तरह आप अपने बच्चों से, क्योंकि देखिए विद्या की देवी हैं, तो हमको बसंत पंचमी के दिन जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, तो आप अपने बच्चों से बोलिए कि वो सरस्वती माता के पास रख दें। सरस्वती माता के पास देखिए हमारे पास हम हनुमान चालीसा रखे हुए हैं, तो इसको सरस्वती माता के पास रख दे रहे हैं। ये देखिए। और जो हार्ड सब्जेक्ट है तो उसको आप अपने बच्चों से कहिए कि किताब और पेन आप सरस्वती माता के पास रख दीजिए, उसमें मोर पंख भी रख दीजिए। कहते हैं कि देखिए, और आप बच्चों से ज़रूर पूजा करवाइएगा, क्योंकि देखिए सरस्वती माता विद्या की देवी हैं। तो सरस्वती माता का जब हम पूजा करते हैं तो ये हमको विद्या देती हैं, ज्ञान देती हैं, क्योंकि देखिए दुर्गा माता शक्ति की देवी हैं। तो जब हमको बुद्धि नहीं रहेगा तो हम कहाँ से हम शक्ति के क्या करेंगे, जब विद्या ही हमारे पास नहीं है तो हम शक्ति क्या करेंगे। तो इसीलिए हमको सरस्वती माता का पूजा का बहुत ही महत्व बसंत पंचमी के दिन माना गया है। तो इस तरह से, और आप चाहे कुछ न चढ़ाना लेकिन बेर जरूर चढ़ाना। और आप फल भी चढ़ा सकते हैं। फल, ये तो फल ही है, मीठा भी चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं, काला तिल चढ़ा सकते हैं सरस्वती माता को, काला तिल चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद तिल, जैसा भी हो आप चढ़ा सकते हैं। और उस दिन क्या करिए कि आप सरस्वती माता के पास शंख जरूर रखिए। देखिए इस तरह से शंख आपको सरस्वती माता के पास जरूर रखना है। तो ये हम दीपक इधर कर दिए हैं। और शंख देखिए उस दिन आप कर सकते हैं, जैसे ये पूजा इस तरह से हमको करना चाहिए कि जैसे आप कलशा रखना चाहते हैं तो आप उस दिन कलशा रखिए। अब हम ऐसे पूजा करके दिखा दिए हैं नॉर्मल, लेकिन आप कलश भी रख सकते हैं, कलश रख के पूजा कर सकते हैं, कलश ना भी रख के पूजा कर सकते हैं। और कलशा रखें तो आप देखिए आम की पत्ती 6-7 पत्ती या 9 पत्ती आपको ज़रूर रखना है। और कलश में क्या करिए, एक आपको अक्षत डालना, उसके बाद में आपको उसमें पैसा भी डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए, गंगा जल, तब आप कलश रखना। तो इस तरह से हमको कलश स्थापना करनी है। इस तरह से कलश स्थापना करके उसके बाद में हमको क्या करना है कि देखिए आप आरती की थाली में हमको क्या करना है कि अब आप आरती भी कर सकती हैं। तो देखिए आरती इस तरह से हमको सजा लेना है। इस तरह से आप आरती सजा के उसके बाद में हमको दीपक बीच में रख लेना है। आप उससे भी ये इस तरह से हमको दीपक बना लेना। उसके बाद में हमको आरती सरस्वती माता की करनी है। इस तरह से हमको सरस्वती माता की आरती करके उसके बाद में हमको आचमन दे देना है। इस तरह से हमको यह आचमन जरूर देना चाहिए। इस तरह से आचमन जरूर हमको देना चाहिए गंगा जल का। तो इस तरह से हमको पूजा करनी चाहिए। और आपके पास श्रद्धा, जैसी श्रद्धा हो आप जितना चढ़ाएं, जितना आपके पास सामर्थ्य है उस तरह से आप पूजा कर सकती हैं।